हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज अपने क्लास 10th एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चैप्टर कर रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अपने नीचे दिए गए जीवों की जो सूची है उनमें से कौन सा जीव है जो अलैंगिक जनन को शो करता है? किसको दोस्तों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन शो करता है, ये पूछा है। बनाना, केला जो होता है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? यस। शक्कर की हेल्प से क्या कर सकता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। डॉग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन को शो कर सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर सकता है। ईस्ट जो है वो क्या कर सकती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को? किसके थ्रू? तो बडिंग के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों? बडिंग के थ्रू। अमीबा भी क्या कर सकता है? बाइनरी फिजन। किसको शो कर सकता है? बाइनरी फिजन को भी शो कर सकता है और मल्टीपल फिजन को भी शो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 1, 3 एंड 4 अपने क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से? अगर बात करें नर जनक की, किसकी बात करें? नर जनक की। तो अगर मेल पार्ट की बात करें तो ये इस तरीके से अपने जो मेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपने क्या? स्टेमन। ये हिस्सा जो हो गया इसे कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं दोस्तों? एंथर। और ये जो पूरा है इसे कह देते हैं अपने क्या? स्टेमन। पूरा हिस्सा है स्टेमन और इस इतने हिस्से बाइलोब्ड हिस्से को क्या कह देते हैं? अपने एंथर कह देते हैं। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसी के अंदर क्या बनते हैं आगे चल के? पोलन ग्रेन। ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। अगर इसको काट के देखा जाए तो इसके अंदर आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ही आगे चल के किसका निर्माण करवाते हैं? मेल गैमीट का। किसका? मेल गैमीट का। एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक जो है फीमेल के अंदर जो ओव्यूल होता है, कौन? ओव्यूल। उस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है और उसके अंदर किसका निर्माण होता है? एग सेल का निर्माण होता है। इस तरीके से का तो इसने ऑप्शन दे रखा है पुंकेसर और परागकोश, दोनों ही मेल के एग्जाम्पल दे दिए हैं। तंतु और वर्तिकाग्र नहीं। वर्तिकाग्र और वर्तिका जो होती है उनका काम तो है मेल गैमीट को एक्सेप्ट करना। परागकोश और अंडाशय। परागकोश और अंडाशय। जो परागकोश है एंथर, स्टेमन जो है, और इसी तरीके से ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है, और ओव्यूल जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों? ओवरी के अंदर। ये इस तरीके से ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना ये ओव्यूल है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी है, ये स्टिग्मा है, और ये सॉरी ये स्टिग्मा है और ये क्या है? स्टाइल है। तो परागकोश और अंडकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम है। पुष्प के अंदर लैंगिक जनन जो होता है, तो अगर बात करें पुष्प के अंदर लैंगिक जनन की तो इस तरीके से अपने पास क्या है? अभी जैसे देखा था ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ही कौन होगा? फीमेल गैमेटोफाइट होगा। और ये अपना कौन हो गया? स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है इसी स्टिग्मा कर के ऊपर आकर के पोलन ग्रेन गिरने वाले हैं। ये स्टाइल हो गया और ये क्या हो गया? अपना ओवरी हो गया। कोई भी फ्लावर है उस फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन आ रहे हैं, जैसे यहाँ से पोलन ग्रेन गिरे और पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड होना पोलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर लैंड होना ही क्या होता है दोस्तों? पोलिनेशन होता है। तो पोलन ग्रेन लैंड कर चुके हैं तो पहला स्टेप हो जाएगा पोलिनेशन, परागण हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। पोलिनेशन के बाद जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो जाइगोट आगे चल के किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो का। किसका? एम्ब्रियो का। और इस एम्ब्रियो से फिर आगे चल के पूरे के पूरे
प्लांट का फॉर्मेशन होता है, सीड जब जर्मिनेट करता है। तो यहाँ सीक्वेंस बता दिया है मैंने आपको किस तरीके से पॉलिनेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने की प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद निर्माण होता है जाइगोट का, और जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो देखते हैं परागण, परागण के बाद निषेचन, नवोद्भिद और भ्रूण। नवोद्भिद पहले बन गया है, भ्रूण बाद में बना है, गलत हो गया ऑप्शन। नवोद्भिद, भ्रूण, निषेचन और परागण। निषेचन बाद में, पहले भ्रूण बन गया, तो ये भी ऑप्शन अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। परागण, परागण के बाद होता है निषेचन। परागण हुआ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करे। निषेचन हुआ, निषेचन के बाद किसका? भ्रूण का निर्माण, और उसके बाद नवोद्भिद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या चला जाएगा? करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति परस्पर पर अधिक समान होती है, क्यों? लैंगिक जनन जनन की अलैंगिक विधि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पूछा है अपने, किसके अंदर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसने पूछा है अधिक समानताएं क्यों होती है, तो समानताएं बतानी है तो एक जनक भाग लेगा, तो एक जनक के अंदर जो वेरिएशन होगी वही तो जाएगी उसमें। अगर दो पेरेंटल बाई पेरेंटल प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दो पेरेंट अगर हिस्सा लेंगे तो दो पेरेंट्स के हिस्सा लेने की वजह से क्या हो जाएंगे? उसमें जो है नए नए कॉम्बिनेशन आएंगे। दूसरा दे रखा है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। किससे पहले होता है? तो क्या ये स्टेटमेंट सही थोड़ी है, ये तो फॉल्स है। अलैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक जनन से पहले, या तो लैंगिक जनन होगा या अलैंगिक जनन होगा, दोनों में से एक ही होगा। अलैंगिक जनन जो आपका है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? फॉल्स है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड अपना क्या है? सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ही क्या है? सही है इसके अंदर। नेक्स्ट दे रखा है अपने को कि जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किस में विद्यमान होते हैं। तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टर को वन जनरेशन टू, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जो लेकर के जाता है वो कौन लेकर के जाता है? या तो आपका डीएनए लेके जाएगा, या कौन लेकर के जाएंगे? जीन। कौन लेकर के जाएंगे दोस्तों? जीन। तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन अपना क्या? जीन। तो जीन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? जनकों से संतति में जो कैरेक्टर आए हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगे? केवल जनकों से समानताएं भी होगी, और क्या भी होंगी? वेरिएशंस भी आएंगे। केवल जनकों से विविधताएं अकेली नहीं, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों ही चीजों को क्या करते हैं? वो प्रदर्शित करते हैं। तो अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? ये अलैंगिक रूप से जनन कर सकते हैं। अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये सभी एक कोशिकीय है। अमीबा एक कोशिकीय है, लेकिन स्पाइरोगाइरा नहीं है। यीस्ट ये केवल लैंगिक रूप से जनन कर सकते हैं? नहीं, ये क्या कर सकते हैं? सभी बहुकोशिकीय। तो सभी बहुकोशिकीय भी नहीं होते हैं, ये सभी बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन चला जाएगा ये अलैंगिक रूप से जनन कर सकते हैं। स्पाइरोगाइरा जो है वो इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन देखने को, मतलब फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। एक स्पाइरोगाइरा जो होता है वो अपने आप को इस तरीके से फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में तोड़ लेता है। टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग टुकड़े जो होते हैं वो हर एक टुकड़ा क्या है? नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है क्या? स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? यही क्वेश्चन था पिछला जो बताया था आपने। तो स्पाइरोगाइरा जो है वो इस तरीके से क्या है? अपने आप को कई टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। हर एक टुकड़ा किसका निर्माण कर सकता है? नए स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन कर सकता है, न्यू स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन कर सकता है दोस्तों। तो तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर
अलैंगिक जन तंतुओं को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ता है। एक कोशिकाओं को दो कोशिकाओं में विभाजित करता है नहीं, एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजन, मल्टीपल फिजन भी देखने को नहीं मिलता है पुरानी कोशिकाओं में से नई कोशिकाओं का बनना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जा सकता है बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन करता है। जैसे प्लाज्मोडियम जो है आरबीसी वगैरह के अंदर जब अपने आप को इस तरीके से आरबीसी को अटैक करता है तो आरबीसी के अंदर वो अपने नंबर बढ़ा लेता है और फिर आरबीसी की वॉल को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ करके कहाँ जाता है दोस्तों, वो वापिस से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो 10th क्लास के अंदर दे भी रखा है कि भाई क्या करता है, बहु विभाजन कर सकता है। मुकुलन तो आपका हाइड्रा कर सकता है, हिस्ट कर सकता है, न्यूनकारी विभाजन भी नहीं कर सकता, द्विविभाजन अमीबा कर सकता है, मतलब हैप्लॉइडी डिवीजन जो है वो तो ये कर ही नहीं सकता है। क्या नेक्स्ट दे रखा है पुष्पीय पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? पुष्पीय पौधों में जनन की अवस्थाएं हैं उनका सही सीक्वेंस पूछा है। तो सही सीक्वेंस सबसे पहले क्या बनते हैं, युग्मक, युग्मक से युग्मनज, भ्रूण और नवोत्पित, युग्मनज, युग्मक, भ्रूण और नवोत्पित, नवोत्पित, भ्रूण, युग्मनज और तो सबसे पहले क्या बनते हैं, सबसे पहले बनते हैं गैमीट्स। क्या बनते हैं दोस्तों, गैमीट्स। और गैमीट्स से फिर बनता है फर्टिलाइजेशन होकर के दो गैमीट्स का, और किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और जाइगोट से किसका निर्माण हो जाता है, पूरे के पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, एम्ब्रियो। गैमीट, गैमीट से क्या बनते हैं, जाइगोट। गैमीट्स का जब फ्यूजन हो जाता है तो क्या, जाइगोट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है उनका फ्यूजन हो जाए तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट से किसका निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चल के किसका निर्माण हो जाता है, सीडलिंग का फॉर्मेशन, मतलब नवोद्भिद जो होता है उसका निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए अपने पहला दे रखा है युग्मक मतलब गैमीट, युग्मनज मतलब जाइगोट दे रखा है, और भ्रूण एम्ब्रियो, और नवोद्भिद मतलब सीडलिंग। तो पहला ही ऑप्शन अपना क्या चला जाता है इधर करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? अगर गुणसूत्र सेम बने रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है कौन, मियोसिस। कौन होता है दोस्तों, मियोसिस। मियोसिस तभी होता है जब किसका निर्माण करना होता है, अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करना होता है दोस्तों, गैमीट्स का फॉर्मेशन करना होता है। मियोसिस जो है वो एक तरीके का क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब इसमें क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। तो मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स मेल गैमीट्स भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। तो मान लो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 23 तो किस में आ जाएंगे, मेल गैमीट में, 23 किस में आ जाएंगे, फीमेल गैमीट में। जब इनका फ्यूजन होगा तो किसका निर्माण होने वाला है, जाइगोट का। और जाइगोट के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम के नंबर क्या रह जाते हैं, सेम रह जाते हैं। तो युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, जाइगोट बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। क्या रह जाती है, हाफ, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या, आधी रह जाती है। और युग्मक जब फ्यूज करते हैं तो गुणसूत्रों के नंबर जो है वो ओरिजिनल जितने हैं स्पीशीज में उतने ही आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना दे रखा है, राइजोप्स में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणु धानियां लगी होती है? तो अगर फंगस के अंदर देखें तो फंगस के अंदर कई सारे हाइफा जो है, कई सारे हाइफा जो है वो निर्माण करते हैं। अगर बात करें हाइफा प्लस हाइफा, तो हाइफा प्लस हाइफा बनाते हैं हाइफे, और हाइफे हाइफे मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, माइसीलियम का, माइसीलियम का निर्माण करते हैं।
ये माइसीलियम ही है। ये माइसीलियम या हाइफा जब होता, हाइफा या माइसीलियम जब हवा में आ जाता है इस तरीके से, तो उसे अपने कह देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और उस फ्रूटिंग बॉडी पर ही क्या इस तरीके से बीजाणु धन लगती है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है दोस्तों, स्पोर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। तो इसने पूछा है पहला ही, तंतु, तो क्या फिलामेंट्स, क्या ये हाइफे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हाइफे। ट्राइजोइड्स, तो रूट्स का हो गया, ये जड़, जड़ का भी नहीं। तो हाइफे जो है वो क्या, किसका, हवा में आ जाते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी हाइफे जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना कि कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक परिवर्तन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किस से बनते हैं। अगर बात करें कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन किस में भी देखने को मिल सकता है अपने को, लीफ में देखने को मिल सकता है, स्टेम के थ्रू देखने को मिल सकता है, और रूट के थ्रू देखने को मिल सकता है। इन तीन चीजों से कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं अपने आसानी से। तो तने के द्वारा कर सकते हैं, जड़ के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन पुष्प के द्वारा होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन नहीं है। तना, जड़ और पत्तियां, इनके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। तना, पुष्प और फल, फल से तो फिर वही सीड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तना, पत्तियां और पुष्प वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल आ जाता है ये। तो अपने अलैंगिक जनन की बात करनी थी। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक की तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। जो अपने ब्रेड वगैरह जो होती है, उन ब्रेड के ऊपर अपने देखा होगा कि क्या लग जाती है, कई बार ग्रीन कलर की ऐसे स्ट्रक्चर सी बन जाती है, उसे अपने क्या कि फफूंद लग गई है, तो क्या लग जाती है उसके ऊपर दोस्तों, फंगस लग जाती है। वो फंगस लगने के पीछे कारण क्या है, वहां कुछ मॉइस्चर रहा होगा और साथ में थोड़ी गर्मी भी। उस मॉइस्चर की वजह से प्लस न्यूट्रिशन की वजह से फंगी उधर ग्रोथ करते हैं। फंगी पहले अपना एंजाइम्स डालते हैं और उससे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना तो कारण है ही। डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता, एक कारण तो ये हो गया। नलिकाकार शाखित हाइफों की मौजूदगी, नलिकाकार हाइफे भी उधर मौजूद रहे होंगे, लेकिन ये भी कोई कारण नहीं है। गोलाकार बीजाणुधानियों का निर्माण, तो बीजाणुधानी जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्या बने होंगे, स्पोर्स, और स्पोर्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा नंबर किसके रहे होंगे, फंगस के। फंगस उतना ही ज्यादा नया बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, इधर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो पराग नली की लंबाई जो है वो देखनी है अपने को कि भाई पोलन ट्यूब है उसकी लेंथ किस बात पर डिपेंड करती है। यहाँ पर एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग सेल है, वहां पर पहुंचना है किसको, अपने पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, और पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई और स्टाइल से होती हुई कहाँ तक पहुंच जाती है, ओव्यूल तक पहुंच जाती है। तो पहला तो ये किस पर डिपेंड करता है कि स्टाइल की लेंथ कितनी है, किसकी लेंथ, स्टाइल। तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, ये अपना हो गया स्टिग्मा, तो स्टिग्मा की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह। क्या परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, नहीं। पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह भी नहीं। वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र की निचली सतह भी नहीं। तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह स्टिग्मा से लगा करके स्टाइल, और स्टाइल से कहां तक, बीजांड, मतलब ओव्यूल की दूरी कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कितना बड़ा होना है। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं। क्या हमेशा उभयलिंगी हो, जरूरी नहीं है। पुष्प पुष्प तो कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, सही बात है। ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं फ्लावर, इसके अलावा कहीं भी फ्लावर देखने को मिलते ही नहीं है। ना जिम्नोस्पर्म में फ्लावर मिलते हैं, ना एल्गी में, ना ब्रायोफाइट में, ना टेरिडोफाइट में। सिर्फ और सिर्फ किसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, फ्लावर सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं अपने किसमें, एंजियोस्पर्म्स के अंदर।
निषेचन के बाद फ्लावर जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर जो है वो अपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे इधर। एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यूनिसेक्सुअल पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो किसका निर्माण होगा, मान लो सिर्फ और सिर्फ किसका मेल पार्ट होगा या तो उसमें, और या फिर किसका निर्माण होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फीमेल पार्ट का निर्माण होगा। इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, नहीं, ऐसे फ्लावर तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं, सही बात है। क्या इनमें परागकण होते हैं, तो परागकण अगर मेल पार्ट होगा तो परागकण निश्चित रूप से बनेंगे। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो ये किसका निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ मेल है तो किसका निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, वो फ्रूट का फॉर्मेशन थोड़ी कर लेंगे। तो ऐसा आप कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर देख सकते हो, डेट पाम के अंदर देख सकते हो, या फिर पपाया के अंदर देखा जा सकता है कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेल प्लांट अलग होता है, मेल फ्लावर आते हैं, तो वो पुष्प जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या चले जाएंगे इधर अपने, करेक्ट चले जाएंगे। पुष्पीय पौधों के संदर्भ में, पुष्पीय पौधों के संदर्भ में लैंगिक जन्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पुष्पीय पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के लिए पूछा है। इसे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन करने के लिए, बिल्कुल मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है उनकी जरूरत रहती है। दोनों फ्यूज करेंगे तभी तो किसका निर्माण होने वाला है दोस्तों, जाइगोट का निर्माण होने वाला है। निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है, निषेचन होगा तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होना है, इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है, नहीं, इससे बनने वाली संतति क्लोन नहीं होती है। तो ऑप्शन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 क्या चला जाएगा अपना, करेक्ट चला जाएगा इधर। नेक्स्ट दे रखा है चित्र ए बी सी जो है उसमें क्रम बताना है अपने को। तो ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं अपने प्ल्यूम्यूल। ये आगे चल के किसका निर्माण करता है, स्टेम। पी से प्ल्यूम्यूल, पी से पेडा, पेडा मतलब स्टेम। ये कोटलीडन है, ये क्या है अपना कोटलीडन, जिसमें किसको स्टोर किया गया है, फूड, फूड को स्टोर किया गया है। किसको स्टोर किया गया है, फूड। अगर कोटलीडन दो है तो डाइकोट, अगर एक है तो मोनोकोट हो जाता है। सी ऑप्शन अपना दे रखा है रेडिकल, क्या, रेडिकल। आर से रेडिकल, आर से क्या, रूट। रेडिकल किसका निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, रूट का। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, प्ल्यूम्यूल, परांकुर, मूलांकुर और बीज पत्तर, नहीं, परांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। ऑप्शन नंबर सी क्या चला जाएगा इधर अपना, करेक्ट चला जाएगा। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्यों। लैंगिक जनन जो है वो वेरिएशन को लेकर के आता है। लैंगिक जनन से क्या आती है दोस्तों, वेरिएशन आती है, हमेशा ही विविधता आती है। और वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन। तो वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से आती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है। किससे आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या करते हो, फ्यूज करते हो, और किसका निर्माण करते हो दोस्तों, जाइगोट का निर्माण। किसका निर्माण करते हो, जाइगोट का। तो लैंगिक जनन एक अधिक समय चलने वाली प्रक्रिया है। इसने तो वेरिएशन का पूछा है, टाइम का कोई मतलब नहीं है। अनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के दो जनकों से आते हैं, तो एक ही स्पीसीज के दो जनकों से क्या इनके अनुवांशिक पदार्थ आते हैं, तभी तो क्या मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने से जाइगोट का निर्माण होता है। अगर एक ही स्पीसीज से नहीं आते तो इनका कभी भी नेचुरल तरीके से क्या नहीं हो सकता था, फ्यूजन भी नहीं हो सकता, और फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होना। अनुवांशिक पदार्थ दो भिन्न स्पीसीज के दो जनकों, अगर स्पीसीज अलग हो जाएंगी तो फिर दिक्कत ये है, अनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आते हैं, नहीं।
जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है। क्यों? जीवधारी अगर जनन नहीं करेंगे तो क्या कभी भी उनकी जो स्पीसीज है उसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? कॉन्टिन्यूटी। स्पीसीज की निरंतरता को बढ़ाने के लिए, जातीय निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या है दोस्तों? रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो स्पीसीज कभी भी लगातार अपनी निरंतरता है वो नहीं बना पाएगी। इवोल्यूशन में जो लाखों करोड़ों वर्षों का जो समय लगा था उसे जाया हो जाएगा वो सारा का सारा। तो वो बनाए रखने का कार्य क्या है? रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। तो वे अपनी पीढ़ी व्यष्टि जीवित बना रहे। खुद जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके, नई वृद्धि को बनाए रखे, ये भी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखना क्या है? जरूरी है। वरना स्पीसीज की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी हुई नहीं रहेगी इससे। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। तो दूध के दांतों का टूटना ये तो 7 से 8 साल की उम्र में हो जाता है, तो इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं। कद का बढ़ना कोई डिपेंड नहीं करता है कि किशोरावस्था कब प्रारंभ हो रही है। आवाज का भारी होना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है एक। वजन का बढ़ना डाइट से है, न कि किशोरावस्था से है। स्त्रियों में वजन वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था को प्रारंभ को परिलक्षित करती है? तो रजोद्रम का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका स्टार्ट होना, सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब उसमें क्या स्टार्ट हो चुका है? प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, इस बात की इंडिकेटर है। शरीर की वृद्धि, केसों के पैटर्न में परिवर्तन आना, आवाज में परिवर्तन आना, ये तो है ही। लेकिन रसोद्रम मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनन प्रावस्था के प्रारंभ का अपने मेन कैरेक्टर मानेंगे। इनमें से पुरुषों में वर्षण वर्षण कोष के भीतर स्थित होते हैं, क्योंकि इससे क्या सहायता मिलती है? तो इससे सहायता मिलती है क्या? मैथुन क्रिया में नहीं, मैथुन क्रिया में पेनिस का रोल रहता है, सिसन का रोल रहता है। शुक्राणु बनाने में किसमें रोल रहता है? शुक्राणु बनाने में। वर्षण कोष के अंदर जो मेल के अंदर बात करें अपने, तो वृषण कोष के अंदर इस तरीके से क्या है अपने अंदर है, दोनों के दोनों टेस्टिस लोकेटेड है, मेन बॉडी से बाहर की तरफ है, ताकि टेम्परेचर को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, किसको मेंटेन करने के लिए? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए होता है इनको? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए होता है दोस्तों? कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बजाय। इसीलिए ये टेम्परेचर कम होगा तभी तो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी हो पाएगी। इसीलिए बॉडी से बाहर, किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर, पाउच के अंदर का। यौवन आरंभ पर वर्षणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? वर्षण जो है, वर्षण का मुख्य कार्य है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाना, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करवाना, और साथ में क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करवाना। कौन सी प्रोसेस को करवाना दोस्तों? स्पर्मेटोजेनेसिस का निर्माण करवाना, मतलब स्पर्म का निर्माण करवाना। तो क्या जनन कोशिकाओं का निर्माण करवाना? सही बात है। टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करता है, अपरा प्लेसेंटा फीमेल के अंदर बनता है, एस्ट्रोजन भी फीमेल के अंदर बनता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका क्या चला जाएगा? करेक्ट चला जाएगा इधर। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन दे रखा है कि नर जनन अंगों में विभिन्न भागों में शुक्राणुओं का परिवहन का सही क्रम है। अगर शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम पूछा है तो उसमें सबसे पहले तो अपने बात करते हैं, तो स्पर्म जो है वो बनते किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। कहाँ बनते हैं दोस्तों? टेस्टिस के अंदर इनका निर्माण होता है। टेस्टिस के अंदर से ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ऐसे। कौन सी ट्यूब्यूल्स है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से निकल करके ये पहुंचते हैं एपिडिडमिस। कहाँ पहुंचते हैं? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से ये पहुंच जाते हैं आगे इजैकुलेटरी डक्ट, और इनके थ्रू होते होते और कहां तक पहुंच जाते हैं ये? यूरेथ्रा। कहां पहुंच जाते हैं? यूरेथ्रा। तो बीच में इजैकुलेटरी
डक्ट भी आती है यहाँ पर, और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर भेज दिए जाते हैं इस तरीके से। तो निर्माण होता है वर्षण के अंदर, वर्षण से शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग, वर्षण मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, वर्षण मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी, वर्षण शुक्रवाहक और मूत्रवाहिनी। तो वर्षण शुक्रवाहक और मूत्र मार्ग से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, ये बाहर की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है इनमें से। सिफिलिस जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। हेपेटाइटिस जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, कौन सा, हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। HIV एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। गोनेरिया भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, बट हेपेटाइटिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो ये था अपना क्लास 10th का कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।